नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तीरथ सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। ये कर्फ्यू कब कब रहेगा, किस तारीख को रहेगा, ये सब आपको जानकारी मैं बताऊंगा। तो सब कोरोना की गाइडलाइन सामने आ चुकी है, चलिए आपको पढ़कर बताता हूं। तो गाइडलाइंस में ये बताया गया कि समस्त धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस सामने आ चुकी है। तीरथ सरकार ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि सार्वजनिक वाहन जैसे बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा में 50% यात्री ही बैठेंगे। समस्त जिम 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। वहीं समस्त स्विमिंग पूल, स्पा पूरी तरह से बंद करने के गाइडलाइंस में आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह जो वर्जित आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। अब आपको मैंने बताया था कि तीरथ सरकार ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ये कर्फ्यू कहां कहां लागू रहेगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, चलिए आपको बताता हूं। तो उत्तराखंड के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। राजधानी देहरादून के नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों में 18 अप्रैल और अप्रैल में आने वाले सभी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। एक बार फिर से सुनिए, राजधानी देहरादून के नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों में 18 अप्रैल को और अप्रैल माह के सभी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। अब बात करते हैं प्रदेश के अन्य जिलों में क्या रहेगा। प्रदेश के बाकी जिलों में अप्रैल माह में आने वाले सभी रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। फिर से सुनिए, उत्तराखंड के राजधानी देहरादून को छोड़कर बाकी जिलों में अप्रैल माह के सभी रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। अब इस कोविड कर्फ्यू में किन किन लोगों को छूट मिलेगी? उन लोगों को छूट मिलेगी जो औद्योगिक संस्थाओं में शिफ्टों में काम करते हैं। जैसे जो लोग रात नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, किसी की शिफ्ट दिन में होती है, तो इन लोगों को आवागमन में छूट मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार चढ़ाव के कार्यरत व्यक्ति को भी इस दौरान छूट मिलेगी। इसके अलावा बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों को भी कोविड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। शादी, सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक हॉल, धार्मिक स्थलों में आवाजाही हेतु व्यक्तियों, वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है, उसके कार्मिकों को भी कार्यस्थल तक आवागमन हेतु पूरी तरह से छूट रहेगी। यानी कि जो लोग नाइट शिफ्टों में काम करते हैं, उन लोगों को भी कोविड कर्फ्यू में छूट मिलेगी। तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना का प्रभाव बहुत तेजी से उत्तराखंड में बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू और कोविड कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब सरकार ने गाइडलाइंस में और क्या क्या बातें कही है, चलिए आपको बताता हूं। इस दौरान सरकार ने कमजोर व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि 65 साल से आयु से अधिक वर्ष के उम्र लोग घर पे रहें, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। सरकार ने कहा है कि इस दौरान लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय से हर रोज 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बाकी राज्यों ने भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। जैसे दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का जो आदेश था वो जारी हो चुका है। यूपी में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अब उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। तीरथ सरकार ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 30 अप्रैल तक इस देशों में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यानी इस लॉकडाउन ने कोविड कर्फ्यू, इसको आप समझें। बाकी नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।
इसके अलावा किन किन लोगों को इसमें छूट मिलेगी भगवान ने आपको बताया। जैसे जो लोग शिफ्टों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को इसमें छूट मिलेगी। धार्मिक स्थलों, सामाजिक आयोजनों में जाने वाले लोगों को इस दौरान छूट मिलेगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, इस दौरान उनको अपने घर जाने के लिए अगर वो जा रहे हैं तो कोविड कर्फ्यू में उनको छूट मिलेगी। और सरकार ने इस दौरान 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से घर पर रहने की अपील की है। इसमें 10 गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इस दौरान मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब सख्ती बढ़ानी शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगे तो ये सिर्फ आपके हाथों में है। इन गाइडलाइंस का पालन करें, तभी कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको फिर से बता दूं, कोरोना को प्रभाव को देखते हुए तीरथ सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस क्या है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा में 50% यात्री ही बैठेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके अलावा सारे जिलों में कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं स्पा भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर भी गाइडलाइंस में आदेश जारी किया है। सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसकी टाइमिंग रहेगी 9 बजे से रात 9 बजे से सुबह। देहरादून के नगर निगम में आने वाले क्षेत्रों में 18 अप्रैल और अप्रैल में आने वाले सभी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। बात करें अगर उत्तराखंड के अन्य जिलों की, तो यहां अप्रैल महीने के सभी रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान राजधानी देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। अब कोविड कर्फ्यू के दौरान किन किन लोगों को इसमें छूट मिलेगी, चलिए आपको यह भी बताता हूं। कोविड कर्फ्यू के दौरान कंपनीज में काम करने वाले जो जिनके अलग अलग शिफ्ट रहती है उनको पूरी तरह से छूट मिलेगी। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही पर पूरी तरह से छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार चढ़ाव में कार्यरत व्यक्ति को भी इस दौरान छूट मिलेगी। बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों को भी कोविड कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। यानी अगर कहीं आपको उतरना है तो आपको पूरी तरह से छूट मिलेगी, आप आ जा सकते हैं। जहां जहां नाइट शिफ्ट में काम होता है वहां काम करने वाले लोगों को इस दौरान छूट मिलेगी। अब गाइडलाइंस में सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलने की गाइडलाइंस दी है। काम हो तो ही बाहर निकले, सरकार ने ऐसी सलाह दी है। सरकार ने कहा कि अगर आप इस दौरान मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। ये गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसको फॉलो करें। उत्तराखंड में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि इनको फॉलो करके ही कोरोना के केसेस में कमी आएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।